नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस सर्वे के मुताबिक इस बार भी बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कुछ ही महीनों बाद बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन इस चुनाव से पहले ही कंपनियां बंगाल चुनाव को लेकर सर्वे करना शुरू कर दी है। लेकिन ये जो सर्वे निकलकर सामने आया है, इसमें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस बार किसको कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं, एक एक कर आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की फिर से सरकार बन सकती है, या फिर क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कुछ ही महीनों बाद होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हालांकि तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर दी है। जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल दावा कर रही है कि इस बार फिर टीएमसी की ही सरकार बनेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ चढ़कर दावा कर रही है कि वो इस बार पश्चिम बंगाल में 200 सीटों के साथ जीत दर्ज करेगी। वहीं इस चुनाव में मीम के मुखिया ओवैसी और अब्बास की जोड़ी इस बार पश्चिम बंगाल का चुनावी खेल बिगाड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसको बताने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इससे पहले के चुनाव में यानी 2016 के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। आपको बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और 2016 के चुनाव में 294 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कुल 211 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को कुल 294 सीटों में से 44 सीटें मिली थी। वहीं लेफ्ट पार्टी की बात करें तो लेफ्ट को 2016 के चुनाव में कुल 294 सीटों में से महज 26 सीटें हाथ लगी थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2016 में 3 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले आपको बता दें बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं और 148 का मैजिक फिगर है, यानी 148 सीटें जिस पार्टी को मिलती है वो पूर्ण बहुमत से बंगाल में सरकार बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सर्वे निकल कर सामने आया है, ये सर्वे टीएमसी ने बंगाल की जनता के नब्ज टटोलने के लिए एक सर्वे करवाया है। टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद शांतनु सेन के मुताबिक टीएमसी के आंतरिक सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है कि तृणमूल को इस बार वोट शेयर में बढ़त मिल सकती है। टीएमसी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है उसकी बात करें तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कुल 294 सीटों में से 190 सीटों के आसपास सीटों पर जीत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 294 सीटों में से 98 सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि टीएमसी के वरिष्ठ नेता और दमकल मंत्री सुशील बोस ने दावा किया है कि उनकी पार्टी इस बार के चुनाव में 200 के आसपास सीटों पर जीत हासिल करेगी। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने दावा किया है कि बंगाल के अलग अलग जिलों में लोग सरकार के काम से काफी खुश हैं। वहीं पहाड़ी इलाके के बड़े नेता विमल गुरुंग इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसलिए वहां पर 7 लोकसभा केंद्रों में से 2 से ज्यादा पर जीत हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि विरोधी लहर की वजह से भारतीय जनता पार्टी काफी उम्मीद लगाए बैठी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी बाकी जोन में भी शानदार सफलता की उम्मीद लेकर चल रही है। लेकिन टीएमसी के इस आंतरिक सर्वे के मुताबिक इस बार भी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है, क्योंकि टीएमसी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 190 सीटें मिल सकती है और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 148 सीट का है। हालांकि 2016 के मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी के आंतरिक सर्वे का दावा कितना सही साबित होता है यह तो अप्रैल मई में होने वाले चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। हालांकि इस चुनाव में ममता बनर्जी के लिए ओवैसी और अब्बास की जोड़ी मुसीबत बन सकती है। हालांकि जहां एक तरफ टीएमसी का दावा है कि वो 190
190 से 200 सीटों के बीच पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज करेगी। वहीं पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रितेश तिवारी का कहना है कि टीएमसी ने इस तरह का सर्वे इसलिए करवाया ताकि अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि टीएमसी जानती है कि वो हार की कगार पर है। वास्तविकता देखें तो टीएमसी के 190 सीटों तक पहुंचने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 200 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, पार्टी उसके आसपास जरूर पहुंच सकती है। लेकिन टीएमसी ने अपने आंतरिक सर्वे में दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 294 सीटों में से महज 98 सीटों पर ही जीत मिल सकती है और टीएमसी को 294 सीटों में से 190 सीटों के आसपास जीत मिल सकती है। हालांकि लेफ्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी का कहना है कि बीजेपी को हराना है तो विरोधी दलों को टीएमसी से दूरी बनाना होगा। जहां आपको बता दें, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य मकसद आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन इसके लिए वह ममता बनर्जी को यानी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को साथ नहीं लेना चाहते, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि इसके साथ ही लोग टीएमसी के पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड से अच्छी तरह परिचित हैं, जब उसका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था और उसके नेता अटल सरकार में मंत्री थे। येचुरी ने पार्टी की राज्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मार्क्सवादियों का कांग्रेस और अन्य वाम दलों जैसे पारंपरिक सहयोगियों के अलावा एनसीपी और आरजेडी जैसे गैर वाम सहयोगियों के साथ चुनावी गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार के खिलाफ लोगों की भावना इतनी गहरी है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी सभी दलों की कोई एकता सिर्फ बीजेपी को ही अधिक मदद करेगी। यह गठबंधन नुकसानदेह होगा। येचुरी का कहना है कि लोगों में तृणमूल के खिलाफ काफी नाराजगी है। तृणमूल के साथ गठबंधन करने से ही लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल आगामी चुनावों को द्विपक्षीय मुकाबला के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध करने वाली ताकतें इसे तोड़ देंगी। उनका कहना है कि हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है और तृणमूल को अलग करना है। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में येचुरी का कहना है कि दोनों दलों के बीच शुरुआती चर्चा हुई है और सीटों के तालमेल की प्रक्रिया चल रही है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम ने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर येचुरी का कहना है कि सीटों के तालमेल की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं की है। बताया जा रहा था कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 120 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा और खासकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की चुनावी टक्कर होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आप अपनी राय जरूर बताएं।